इसको बारिश समझ के या लोग नमाजी परहेजगार समझ के इग्नोर कर देते थे और इससे पूछते भी नहीं थे कि भाई तुम बैंक में क्यों बैठे। उसको लगता है कि एक एनवलप लेके जा रहा है जिसमें अच्छी अमाउंट हो सकती है, बाहर आने के बाद अपने साथियों को उसकी इन्फॉर्मेशन देता है और वो उसको रास्ते में जहाँ ईजी होता है वहाँ लूट लेते हैं। कैश की वारदात के दौरान उसमें गिरफ़्तार हुआ था। इसके बाद ये प्रेडी थाने और आरामबाग थाने से भी गिरफ़्तार हो चुका है। मैनेजर साहब को भी और बैंकों में चश्मा भी किए हुए हैं कि 5-10 लाख रुपए से अगर बड़ी अमाउंट है और आप चाहते हैं सिक्योरिटी लें तो हमें इन्फॉर्म करें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। ये अल्लाह मियाँ का तोहफ़ा है, नेमत है, ज़िंदगी बहुत कीमती है, एक दफ़ा मिलती है और अगर एक सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको सिक्योर करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे कोऑपरेट करना चाहिए। कराची में ऐसी बहुत सी वारदातें होती हैं कि शहरी जब बैंक से रकम लेकर निकलते हैं तो उनके पीछे डाकू ताक़ुब करते हुए पहुंचते हैं और एग्जैक्टली ना सिर्फ रकम बताते हैं बल्कि जिस लिफाफे में रकम होती है उसका रंग तक बता देते हैं। ऐसी कौन सी ख़ास टिप उनको मिलती है, किस तरह से ये नेटवर्क चलता था? इसी नेटवर्क का एक कारिंदा गिरफ्तार किया है फ़िरोज़ाबाद पुलिस ने। इसके SHO हैं आदिल अफजाल, उनसे हम जानेंगे। ये बताइएगा कि ये मुलजिम का नाम क्या है और इसने कितनी वारदातें की हैं और उसको आपने किस तरह से पकड़ा? इस मुलजिम का नाम है मोहम्मद मक्सी वल्द बेग मोहम्मद और ये गुज़िश्ता 4-5 सालों से बैंकों में स्नैचिंग की वारदातें करता है। बेसिकली एज अ टचर ये बैंक में जाता है और कोई भी रीज़न बता देता है अपनी बैंक में मौजूदगी का। उसके बाद जो भी शख्स उसको लगता है कि एक एनवलप लेके जा रहा है जिसमें अच्छी अमाउंट हो सकती है, बाहर आने के बाद अपने साथियों को उसकी इन्फॉर्मेशन देता है और वो उसको रास्ते में जहाँ ईजी होता है वहाँ लूट लेते हैं। अच्छा, तो आपको किस तरह से इंटेल मिली और फिर आपने किस तरह से इसकी गिरफ्तारी की? गुज़िश्ता 2-3 माह से हमारे पास बैंक की कोई 4 इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें 6 लाख, 15 लाख, 7.5 लाख और 4.5 लाख रुपए स्नैच हुए थे कस्टमर से। तो हमने उन वीडियोस जब बैंक से जाके CCTV कलेक्शन की और उस वीडियो में टचर को देखा तो ये ही टचर सेम आ रहा था मोहम्मद। तो मोहम्मद की फिर हमने रेकी करी, मुख्तलिफ बैंक पे प्लेन क्लॉथ्स में लड़कों को डिप्यूट करा और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए। बैंक की SOPs होती हैं कि 2 से 3 मिनट तक शख्स कोई बैठ सकता है, अगर उसके लिए लोग पूछने भी आ जाते हैं बैंक के स्टाफ। तो ये इतनी आसानी से बैंक में बैठा होता था तो क्या बैंक वाले अपनी SOP फॉलो नहीं करते थे? बैंक्स तो अपने SOPs को फॉलो करता होगा, लेकिन ये यूजुअली उन बैंकों का इंतखाब करते थे जहाँ आप जाओ तो दोपहर के बाद 2-3 बजे के बाद 30-25 इस तरह के लोग वेटिंग में बैठे होते थे। तो आसानी हो जाती थी इनको भी 10-15-20 मिनट वहाँ बैठ के वेट करना और अपने ताक़ुब का इंतज़ार करना। अच्छा, आपने इसको इंटरोगेट किया तो आपको ऐसा कुछ लगा कि इनका नेटवर्किंग का तरीक़ेकार क्या एक कॉल करते थे, एक मोबाइल रखते थे, किस तरह से तरीक़ेकार था? बिल्कुल, ये गैंग्स हमने पहले भी मुख्तलिफ़ औकात में पकड़े हैं पोस्टिंग्स के दौरान और इनका तरीक़ाकार यही होता है, सिंगल एक छोटा सा 2-2.5 हज़ार रुपये वाला मोबाइल फ़ोन रखते हैं, हर वारदात के बाद मोबाइल फ़ोन और सिम को चेंज करते हैं ताकि ये गिरफ़्तारी में आसानी ना हो हमें और हम ढूंढते रहें, इनको तलाश करते रहें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के कितने गैंग्स चल रहे होंगे? क्योंकि हाल में ही एक क्लिफ्टन में वाक़या हुआ था कि बंदा बैंक से पैसे लेकर निकला, उसको मारा गया हो। तो क्या समझते हैं कितने ऐसे गैंग चल रहे होंगे कराची में? पूरे कराची का तो मैं आपको फैक्ट्स या अदाद शुमार नहीं बता सकता। अपने एरिए में हम आपको बता सकते हैं कि जैसे 2 से 3 आ रहे हैं। पिछले महीने भी हमने एक को पकड़ के बंद करा था, अभी एक और पे हम काम कर रहे हैं रिसेंटली और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ब्रेक थ्रू देंगे। तो ये मोहम्मद मक्सी क्या पहले भी गिरफ़्तार हुआ है, फ़र्स्ट टाइम गिरफ़्तार हुआ है? ये 2021 में मलिर सिटी थाने की हदूद में एक डकैती में मर्डर हो गया था इनसे, इसी कैश की वारदात के दौरान उसमें गिरफ़्तार हुआ था। इसके बाद ये प्रेडी थाने और आरामबाग थाने से भी गिरफ़्तार हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इनकी उम्र है 54 साल, तो इनको अपनी एज से कितना बेनिफिट मिलता था? इसका हुलिया ही ऐसा है कि कोई बंदा सोचेगा भी नहीं कि ये बैंक में डकैती करवाने के लिए आया होगा, कैश स्नैचिंग की वारदात के लिए आया होगा। इसको बारिश समझ के या लोग नमाजी परहेजगार समझ के इग्नोर कर देते थे और इससे पूछते भी नहीं थे कि भाई तुम बैंक में क्यों बैठे हो। अच्छा, नॉर्मली जो बैंक की SOPs होती हैं उसमें कोई अगर कैश करवाने के लिए जा रहा है या फिर कोई खुला लेने के लिए भी जाता है, तो आप समझते हैं कि इनको जो SOP की कहीं नेग्लिजेंसी है उसका बेनिफिट मिला इन्हें?
इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि एसओपीज़ क्योंकि स्टेट बैंक ने बनाई है और जाहिर सी बात है बैंकों को फॉलो करनी है, लेकिन एटलीस्ट उनका इतना चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई बंदा वेटिंग में बैठा है 10, 15, 20 मिनट से, तो उससे जाके पूछें ज़रूर कि भाई तुम क्यों बैठे हो, तुम्हारा क्या काम है बैंक में। अच्छा अजीज साहब, ये बताइएगा कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे शहरियों को कि आया अगर वो अपनी बैंक से रकम निकलवाएं